नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय गणित पाठ 13 खेत और बाढ़। आपने देखा है ना, आपके गांव में भी है ना, ऐसे खेत होंगे या तो चौकोर होंगे या गोल खेत होंगे, उसके चारों तरफ ऐसे तार की बाढ़ बनाई जाती है, तो इसको हम खेत कहते हैं, बाढ़। तो आज हम पढ़ेंगे खेत और बाढ़ के बारे में, मतलब क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। अब यहाँ पर एक किसान है जिसका नाम क्या है, रहमत है। वह अपने खेत को गेहूँ उगाने के लिए तैयार कर रहा है। अब ये उसका खेत है, तो देखो कैसा है, आधा चौकोर जैसा और ऐसा। मुझे अपने खेत के चारों ओर बाढ़ चाहिए। मुझे कितनी तार खरीदनी पड़ेगी, अब हम उसको देखना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है कि चारों तरफ, अगर ये होता है चारों तरफ, तो हम उसे कहते हैं परिमाप, मतलब कितना उसने घेरा, ठीक है, चारों तरफ। और अगर अंदर का भाग है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। की इस वस्तु ने कितना जगह को घेरा, परिमाप उसके चारों तरफ का। रहमत पता करना चाहता है कि चारों तरफ के खेत के घेरे की लंबाई कितनी है। क्या तुम इस चित्र से यह पता कर सकते हो? हर बाजू की लंबाई उसके पास लिखी। अब देखो हर की लंबाई लिख रखी। ये कितना है, 9 मीटर है। ये कितना है, 9 मीटर है। ये कितना है, 21 मीटर है। और ये कितना है, 15। तो हम क्या करेंगे, 9 + 9 + 15 + 21 करेंगे। तो जोड़ो तो कितना आता है, 9 9 18। तो 18 के अंदर 15 और 21 जोड़ते हैं, तो 8 और 5 13, 13 और 1 14, हाथ से लगी 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो कितना है, 54 मीटर है। कितना है, 54 मीटर इसका खेत है। तो अब उसको कितनी तार चाहिएगी, तो भाई 54 मीटर चाहिएगी ना उसको तार। अब देखो, खेत का घेरा 54 मीटर लंबा है, मतलब ये जो खेत का घेरा है वो कितना मीटर लंबा है, 54 मीटर लंबा है। रहमत ने बाढ़ के लिए 70 मीटर तार खरीदा। अब ये जो रहमत है उसने अपने बाढ़ है ना, इसी से बाढ़ बनाते तारों से, तो कितना, 70 मीटर तार उसने अपने खेत के चारों तरफ लगाने के लिए खरीदा। ठीक है, अब मुझे भी अपने खेत के लिए ऐसा करना है। गणपत कह रहा है कि जैसे तुम बाढ़ लगा रहे हो ना, देखो ये किसका खेत था, हमारा किसका खेत था, हमने इससे पहले रहमत का खेत देखा था। तो रहमत बाढ़ लगा रहा था अपने खेत पर। तो गणपत बोलता है मुझे भी ऐसा लगाना है, क्या तुम मुझे बचा हुआ तार दे सकते हो? मैं उसे अपने खेत के लिए इस्तेमाल करूँगा। भाई गणपत रहमत से कहता है कि ये तेरा देखो 54 था, उसको 54 मीटर तार की आवश्यकता है, और तार कितना है, 70 मीटर है। तो बोले जो बच रहा है मुझे दो। तो 70 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 54। तो माइनस करो 70 में से 54, तो 10 नहीं, तो यहाँ से हासिल ली तो यहाँ 6, इधर 10 में से 4 गया तो 6, 6 में से 1 गई तो, अरे 6 में से 5 गया तो 1, तो कितना आ रहा है, 16 मीटर तार बच रहा है। तो ये गणपत कहता है मुझे दे दो। ओह जरूर, क्यों नहीं। रहमत ने गणपत को कितना तार दिया, तो 16। कितना, 16 मीटर तार दिया। क्यों, क्योंकि 54 मीटर तो उसने अपने खेत के चारों तरफ लगा दिया, उसके खेत का घेरा ही 54 था, और 70 मीटर वो तार लाया था, तो उसमें से 16 बचा था। इसने बोला बचा हुआ तार मुझे दे दो, तो 16। अब ये किसका खेत है, गणपत का। गणपत ने रहमत को धन्यवाद दिया। अब आपको भी कोई वस्तु देता है, आप उसको थैंक यू बोलते हो, और अपने खेत के आसपास बाढ़ लगाना शुरू कर दी। लेकिन उसे और तार की ज़रूरत थी। गणपत के खेत के घेरे की कुल लंबाई कितनी है, तो देखो अगर घेरा अगर ऐसा करना है तो हम उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, सबसे पहले हम 15 को जोड़ेंगे, 15। फिर यहाँ पर दूसरा क्या है, 15, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, 9, 9 लिख दिया। उसके बाद ये कितना है, 18, तो 18 लिख दिया। प्लस उसके बाद कितना है, 9, तो हमने जोड़ दिया। तो देखो 9 15, तो 1 2 3 4 5 चीज़ें, तो 1 2 3 4 5, देखो 9 15, फिर 15, तो 2 बार 15 है, 2 बार 9 है, और 1 बार 18 है। तो चलो जोड़ते हैं हम, इन सबको जोड़ो, 15 15, ठीक है। फिर 18 जोड़ दो उसके अंदर, और 2 बार हमारे 9 है, तो जोड़ो कितना है, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 के बाद 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 का 6, हाथ से लगी 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1
कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 66। तो यहाँ पर उसके जो गणपत के खेत की लंबाई कितनी है 66 मीटर। मीटर है, इसका मतलब मीटर है। हम किस में लिखेंगे मीटर में। अब इसके पास तार तो कितना है 16 मीटर। तो गणपत को अपने खेत के चारों ओर के लिए कितना तार चाहिए, तो माइनस करेंगे इसमें से 66 में से 16 माइनस कर दो। तो 66 में से 16 को माइनस किया तो 6 में से 6 गई तो 0, 6 में से 1 गई तो 5। तो अभी भी गणपत को कितने 50 मीटर और तार की आवश्यकता है अपने खेत के चारों ओर लगाने के लिए। आया समझ में। अब देखो अभ्यास का समय, कुछ और अभ्यास करते हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ कुछ और खेतों के चित्र दिए, पता करो सबसे लंबा घेरा किसका है। अब इन सबको हमको जोड़ना है। तो देखो सबसे पहले 24 है, फिर 15 है, फिर 15 और फिर 6। क्यों? क्योंकि देखो ये बड़ा, ये आमने सामने एक जैसा है इसीलिए, और ये 6 मीटर है। तो जोड़ो 24, 15, 15 और 6, इन सबको हम जोड़ते हैं। देखो 15, 15, फिर 24 और 6, तो 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 0 हासिल लगी 2, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो कितना मीटर लंबा हो गया ये 60 मीटर लंबा हो गया। देखो 30 ये हो गया, 24 में 6 जोड़ा तो 30, 30 30 60। अब ये घेरा है। अब ये घेरे में देखो बहुत सारे छोटे बड़े नाप दे रखे हैं। कितना कितना दे रखा है, देखो 12 दे रखा है, फिर उसके बाद 9 मीटर है, फिर 6 मीटर है, फिर 3 मीटर है, फिर 6 मीटर है, फिर 6 मीटर है। तो देखो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 चीज़ें। तो देखो क्या हो गया 1, ठीक है, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर ये 6। अब जोड़ो 9 और 2 11, 11 और 6 11 के बाद 12 13 14 15 16 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, 26 के बाद 27 28 29 30 31 32, 32 का 2 हासिल लगी 3, 3 और 1 4। तो कितना हो गया 42। तो ये कितना मीटर हो गया 42 मीटर। अब उसके बाद है ग के अंदर आप देखो 1 2 3 है, तो कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये त्रिभुज है, कितना 9 मीटर 12 और 15। तो हम इसमें जोड़ेंगे तो देखो 15 12 और 9 को जोड़ो तो 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11 और 5 16, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो कितने मीटर का हो गया 36। अब हमारा घर, इसमें कितने अलग अलग है, देखो 15, फिर 1, फिर 15, फिर 15, ये 9 है, 9 9। तो ये देखो 4 बार तो हमारे 15 है, क्या है क्योंकि सब समान है तो 15 है। 2 बार मेरे क्या है 9, तो 9 और 9। तो जोड़ो अब इसको, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 9 29, 29 के अंदर अब जोड़ेंगे 9। तो देखो 29 के बाद 30 31 32 33 34 35 36 37 38, 38 का 8, हासिल लगी 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो 78 मीटर। तो ये कितना हो गया आपका 78 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इसमें सबसे ज़्यादा किसका है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसका है, इसके घेरे की लंबाई है। आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, चंदू के पिता उसके गांव में जवान कहलाते हैं। 70 वर्ष की उम्र में भी वे स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि वो चलते हैं। क्या तुम अपनी अच्छी सेहत का राज जानते हो? तो अगर रोज़ सुबह हम चलते हैं, सैर करते हैं तो बहुत मज़ा आती है। तो वो रोज़ सुबह सैर करने चंदू के खेत पर जाते हैं और खेत के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये खेत के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करते हैं। तो हम सबको जोड़े, देखो ये 100, ये 100, 150, 150। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब इधर 150 मीटर है, मतलब 100 प्लस 50 सेंटीमीटर, तो 150 मीटर बनेगा। ठीक है, अब 150 150 है तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो देखो 150 150, 100 100। तो जोड़ो 5 और 5 10, हासिल लगी 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो ये कितना हो गया 600।
तो ये हमारे कितने होते हैं, 150, 150, 100, 100, तो 500 हुए, 1 2 3 4 और 5, तो कितने हो गए, 500। तो अब ये कितने मीटर रोज के चक्कर लगाता है भाई, 500 मीटर रोज के चक्कर लगाता है। अब वो 4 चक्कर लगाता है, इसका मतलब हमको 4 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 500 को। एक चक्कर 500 मीटर का, तो 4 कितना होगा, तो गुणा करेंगे, तो 4 पंजे 20 और दूसरे 2 0। अभी मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 2000 मीटर बराबर कितने किलोमीटर हो जाएगा, 2 किलोमीटर। तो इसके जो ये है ना चंदू के पिता रोज 2 किलोमीटर चक्कर लगाते हैं। आया समझ में। इस तरह आपको ये वाला गणपत अपनी पत्नी का ये जो है दर्जी वाला टेबल ये वाला आपको करना है, जैसा ऊपर का किया है वैसा ही इसमें भी होगा। आया समझ में। तो ये अभ्यास और ये अभ्यास आपको अपने कॉपी में देखना है। इसमें आपको पूरे पूरे खाने देखने, पूरे पूरे बॉक्स देखो। जैसे ये पूरा बॉक्स है ना, ये पूरा बॉक्स है, जो कटा हुआ नहीं, जो पूरा पूरा बॉक्स है उसको आपको लिखना है कि इसमें कितना बॉक्स है और कैसे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।